हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेस्ट बुक टेस्ट, जो कि जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट टेस्ट फर्स्ट है। तो आप भी पेन कॉपी लेकर बैठिए और टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और साथ में टेस्ट देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने टिक किया और इसमें दिया है आई एम रेडी टू बिगिन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम रेडी टू बिगिन क्लिक करते हैं। हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला प्रश्न है, यह धारा दहेज हत्या के मामलों से निपटने के लिए बनाई गई थी। यह है ऑप्शन नंबर पहला है आईपीसी की धारा 366 ए, दूसरे में है 477 ए, तीसरे में है 498 ए, ऑप्शन नंबर 4 में है 489 ए। तो हमारा क्या होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 498 में के ए में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? विश्व के सबसे गहरे मीठे पानी झील का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैकाल झील, दूसरे में पुलकित झील, तीसरे में विक्टोरिया झील, चौथे में सुपीरियर झील। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैकाल झील, जो कि हमारा सही होगा। अब देखते हैं अगला नंबर। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की रक्षा के बारे में है? निम्नलिखित में दिया पहल हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की रक्षा के बारे में है। तो हमारा दिया है ऑप्शन एक में है IBS, दूसरे में है बिम्स्टेक, तीसरे में है FTA, चौथे में है सागर। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सागर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। सूची 1 में दिया है आपराधिक बल, 2 में है हत्या के उद्देश्य से अपहरण या अपहरण, तीसरे में चोरी की संपत्ति, डी में है संपत्ति चिन्ह। ये सूची 2 में कौन कौन सा मिलान होगा? इसमें दिया है पहला में है धारा 364 IPC, दूसरे में धारा 479 IPC, तीसरे में है धारा 350 IPC, चौथे में है धारा 410 IPC। तो इसमें कौन सा मिलान होगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा मिलान हो जाएगा। हमने मिला लिया अभी आप मिलाइए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया है धारा 34 स्थापित करने के लिए, धारा 34 स्थापित करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सामान्य मंशा सिद्ध होनी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं अगला ऑप्शन, सामान्य मंशा और प्रत्यक्ष कार्य दोनों को सिद्ध करने की आवश्यकता है। तीसरे में सामान्य मंशा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध करने की आवश्यकता है। चौथे में दिया है उपरोक्त सभी। तो बाकी हमारे 3 ऑप्शन गलत होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। धारा 34 को स्थापित करने के लिए सामान्य मंशा सिद्ध होनी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हमारा धारा 34 को स्थापित करेगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कंप्यूटर संसाधन अभिव्यक्ति का अर्थ किसमें दिया गया है? कंप्यूटर संसाधन अभिव्यक्ति का अर्थ किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ख में है। गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
कि धारा 2 के उपधारा के एक के खंड में है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड क में, यहाँ यही होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जो कि दिया भारतीय दंड संहिता 18 कंप्यूटर संसाधन के अभिव्यक्ति का अर्थ इसमें दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिशु हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है? तो इसमें से कौन सा शिशु हत्या को रोकने के लिए बनाया गया? तो आईपीसी की धारा 315 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें दिया है आईपीसी की धारा 315। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। जनरेटर से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग तो होगी नहीं, एफटीपी होगी नहीं, जेपीईजी भी होगी नहीं, तो डाउनलोडिंग ही ऑप्शन एक सही लग रहा है, तो हम इसी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला दिया प्रश्न नंबर 9। शिवाजी महाराज ने 2 सिक्के जारी किए थे, इनमें से एक सोने का सिक्का था और तांबे का सिक्का था, तो दोनों सोने के सिक्का को क्या कहते थे और तांबे के सिक्का को क्या कहते थे? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक में दिया है होन, दूसरे में शिवराज, तीसरे में है शिवशाही, चौथे में उपरोक्त में से विकल्प 1 और 2। तो सोने के सिक्के को होन कहा जाता था और तांबे को शिवराज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है पहला और दूसरा, जो कि दोनों सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के उपराष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें विधानसभा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। संविधान के भाग 9 भाग 14 या भाग 20 इसमें किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, हमारे पास टाइम बहुत कम है। प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से इसमें से कौन सा संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि 5 से 11 नागरिकता इसमें दी गई है। महासागरों की औसत लवणता, अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता किस भाग प्रति 1000 है? तो हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, लवणता 35 भाग प्रति 1000 है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 385 के तहत प्रावधान किस से संबंधित है? तो इसमें ये सभी दिए हुए, तो हमारा हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने की प्रावधान। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 30 में ये दिया गया, अनुच्छेद 15 में ये है, अनुच्छेद 17 में ये है, अनुच्छेद 21 में ये है। तो हमारा अनुच्छेद बाकी ये सब 15, 17 और 21 सही, हमारा 30 नहीं सही है। तो हमारा नहीं 15 का बाकी सही, 17 नहीं सही है। 17 में ये उपाधियों का उन्मूलन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला नंबर। जेड भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होते हैं। जेड ने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? तो हो जाएगा 121 ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के तहत शैक्षणिक संसाधनों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 93वां संशोधन था हमारा। 7 नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया गया, इसमें निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो इसमें से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं है? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, एक व्हेल। तो
हमारा हो जाएगा वेल के गलफड़े नहीं होते, उसके फेफड़ा होता है। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि सार्वजनिक रूप में मास्क नहीं पहनने वाले लोग अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। यह किस अनुच्छेद में आता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया अनुच्छेद 21 में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, लास्ट वाला कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। इसको हम सेव नेक्स्ट करते हैं। हो गया, हमारा टाइम भी हो गया, ख़त्म होने वाला है, 1 सेकेंड बचा है। हमारा सबमिट हो चुका है। हम इसको अब एनालाइज करेंगे, देखते हैं कि हमारा रैंक क्या है, कितने प्रश्न गलत हुए हैं, स्कोर हमारा क्या हुआ है। तो इसमें हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी में देखते हैं, हमारा रैंक नंबर 1 आया है 36,160 में से, यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर यहाँ स्कोर हमारा 50 में फुल ऑफ 50 आया है, 50 में 50 नंबर मार्क्स मिले हमें। और हमने टोटल 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। हमारा एक्यूरेसी 100% है। हमारा परसेंटाइल जो बना है वो 100% बना है परसेंटाइल। हमने गलत भी एक भी नहीं किए हैं। और आप भी देखिए कि आपने भी कुछ गलत किया है या नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का यूपीएसआई का टेस्ट। आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगला टेस्ट भी साथ में दे सकें। हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पर करवाते हैं। जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।